सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज़ रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में। अक्सर आपने नाम सुना होगा पॉलीग्राफिक टेस्ट का। क्या होता है, क्यों आखिरकार ये न्यूज़ पे है, इन बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी ने एक केस सुना होगा, कोलकाता मेडिकल कॉलेज वाला केस। इस केस में आपने देखा होगा कि वहाँ की जो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के साथ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के द्वारा, अब ये रियलिटी है क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में अभी पूरी तरह से कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हुआ है, पर सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं, जो न्यूज़पेपर्स की बातें हैं, उनके अकॉर्डिंग 80% हम ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का उसी कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने मतलब जो टीचर हैं, जो फैकल्टी है वहाँ पर, उनके द्वारा यहाँ पर रेप किया गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जो सीबीआई है, सीबीआई को यहाँ पे पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए अप्रूवल मिल गया है। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि आखिरकार पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या है, और पॉलीग्राफिक टेस्ट और जो नारकोटिक्स होता है, उन दोनों में फ़र्क क्या है। इन बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो न्यूज़ है, ये क्यों आखिरकार चर्चा पे है। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो सीबीआई है, सीबीआई को अप्रूवल मिल गया है, और ये जो अप्रूवल है, ये अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि जो भी यहाँ पर सस्पेक्टेड लोग हैं, सस्पेक्ट इन द रेप एंड मर्डर केस ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर एट द कोलकाता मेडिकल कॉलेज, जो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थी जिसका रेप करके मर्डर कर दिया गया, तो सीबीआई को ये अप्रूवल मिल गया कि आप यहाँ पर इस केस के कॉन्टेक्स्ट में आप पॉलीग्राफिक कर सकते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी आपका हाईलाइटेड मुद्दा बन जाता है। अब यहाँ पर इस केस में क्या हुआ, एक बार थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, वो आपकी एक लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, और ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है। और इस पे जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, रेस्पायरेशन रेट हो गया, और स्किन की जो कंडक्टिविटी होती है, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मीजर करते हैं, और मीजर करके फिर हम यहाँ पर बताते हैं कि व्यक्ति जो है वो कितना झूठ बोल रहा है, कितना यहाँ पे सही बोल रहा है। तो ये कुछ आपके पैरामीटर्स होते हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और रेस्पायरेशन सिस्टम और स्किन कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, उस बात को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो आपका टेस्ट होता है, ये टेस्ट आपका बेस्ड होता है फिजियोलॉजिकल रिस्पांस चेंज के प्रिंसिपल्स पर। ये फिजियोग्राफिकल रिस्पांस चेंज का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप झूठ बोलते हैं और अचानक से आपके सामने कोई व्यक्ति आके आपसे पूछता है, तो आपकी आवाज़ में थोड़ा सा वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप मरमरिंग करने लगते हैं, हकलाने लगते हैं। तो रियलिटी पे आप ऐसे नहीं हैं, बट जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी आवाज़ में थोड़ा सा लड़खड़ाहट आ जाती है, थोड़ा सा मरमरिंग आ जाता है। तो इन चीज़ों को रीड करके जो सामने साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, वो इन चीज़ों को रीड करके ये बता देता है कि आप इस पॉइंट पर झूठ बोल रहे हैं। तो एक तरीके का ये जो टेस्ट होता है, जो साइंटिफिक बेसिस है, ये आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पांस चेंज के प्रिंसिपल्स पर ये आपका डिपेंड करता है, उस पर आपका आधारित होता है। इस पर बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, एज अपोज टू व्हेन दे आर टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है, जब वो मतलब रियलिटी कुछ और होती है, वो झूठ बोलता है, तो उसके साथ यहाँ पर कुछ आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ये बात यहाँ पर बताया गया है। और हर जो रिस्पॉन्स है, आपसे एक सवाल पूछा गया, आपका माइंड कुछ और होगा, फिर अगर आपसे कोई सच बात पूछ लिया गया, आज सुबह खाना खाया, अगर आपने खाना खाया होगा तो बोले हाँ खाया, तुरंत आप जवाब दे दोगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि ईच रिस्पॉन्स इज असाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट दिया जाता है, आज सुबह खाना खाया, हाँ खाया। अब मैं आपसे पूछूं तुमने मर्डर किया, नहीं मैंने मर्डर नहीं किया, तो यहाँ पर आप देखोगे जब रियलिटी में ऐसा होता है, तो रियलिटी में हमारी जो बॉडी है वो दूसरी तरीके से रिएक्ट करती है, हमारी जो स्किन की कंडक्टिविटी है वो दूसरी तरीके से रिएक्ट करती है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो दूसरी तरीके से रिएक्ट करता है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे आधार बना करके इनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू डिसाइड की जाती है, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से हम यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के ट्रुथफुल का पता लगा सकते हैं, उसकी डिसेप्टिव का पता लगा सकते हैं, या उसकी अनसर्टेनिटी का पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका ये पॉलीग्राफिक टेस्ट है, इसकी शुरुआत सबसे पहले कब होती है, इस पॉइंट पर आते हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी के अंदर एक इटली के अंदर 19th सेंचुरी में इटली के अंदर एक आपके क्रिमिनोलॉजिस्ट होते थे। क्रिमिनोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो यहाँ पे क्रिमिनल केसेस में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, उनको क्रिमिनोलॉजिस्ट कहते हैं। इटली के एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे 19th सेंचुरी पे, जिनका नाम था सीजर लॉम्ब्रोसो। सीजर लॉम्ब्रोसो जो थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ लोग जो यहाँ पे क्रिमिनल्स थे, उन लोगों के ब्लड प्रेशर के फंक्शन को यहाँ पे मेजर किया ड्यूरिंग द सस्पेक्ट इंट्रोगेशन। जब यहाँ पर इनका सस्पेक्ट इंटेरोगेशन हो रहा था, उस समय उनके ब्लड प्रेशर को इन्होंने मेजर किया, और मेजर करने के बाद देखा कि जो लोग यहाँ पे सच बोल रहे हैं उनका ब्लड प्रेशर कितना है, जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनका ब्लड प्रेशर यहाँ पर कितना है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले इसके बारे में पता चलता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर नार्को एनालिसिस के बारे में बताता हूँ कि नार्को एनालिसिस क्या होता है। नार्को एनालिसिस में स्पेशली एक कंपाउंड यूज किया जाए, एक केमिकल कंपाउंड यूज किया जाता है जिसका नाम होता है सोडियम पेंटोथल। और ये जो सोडियम पेंटोथॉल है, ये एक तरीके से केमिकल कंपाउंड है। इस केमिकल कंपाउंड का उपयोग करके हम किसी भी व्यक्ति के सच्चाई या झूठ होने का पता लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस केस में हम व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते हैं, सेमी कॉन्शियस स्टेट, उसको पहले यहाँ पे सेमी कॉन्शियस स्टेट में डाल देते हैं। मतलब जब किसी भी व्यक्ति को आप ये कंपाउंड देंगे, केमिकल कंपाउंड देंगे, तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति यहाँ पे सेमी कॉन्शियस स्टेट पे चला जाएगा, ठीक। और सेमी कॉन्शियस स्टेट में जब व्यक्ति चला जाएगा, फिर उसको हिप्नोटाइज किया जाता है, उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और उन सवालों के आधार पर हम यहाँ पर सच और झूठ का पता लगाते हैं। ये यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस स्टेट में क्या होता है, द पर्सन इज बिलीव टू बी इनकैपेबल ऑफ लाइंग। अब मान लो किसी को आपने यहाँ पे सेमी कॉन्शियस स्टेट पे रख दिया, फिर आप उससे झूठ बुलाना चाहो तो हो सकता है कि वो झूठ ना बोल पाए, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति जो है वो इनकैपेबल होता है ऑफ लाइंग, झूठ बोलने में यहाँ पे असमर्थ होता है, ठीक। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे विल रिवील ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम इस बारे में पता लगा सकते हैं कि भैया सच्चाई क्या है, ठीक है। तो एक यहाँ पे ये तरीका होता है। अब यहाँ पे कितना ये सही होता है, कितना ये इसके जो डेटा हैं कितने सही होते हैं, कितने डेटा यहाँ पर इसके गलत होते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखो, पॉलीग्राफी की बात कर लो या नार्को एनालिसिस की बात कर लो, तो जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट ने भी इस बात को माना है कि देखो ये जो डेटा है ये आपके 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं, और जब 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं तो फिर क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है। इसके अलावा दे रिमेन कंट्रोवर्शियल इन बोथ लीगल एंड मेडिकल फील्ड। इसके अलावा ये दोनों जो टेस्ट हैं ये आपके लीगल और मेडिकल दोनों फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं, मतलब विवादित रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि इसके जो डेटा है वो डेटा आपका गलत आया है, इस बारे में यहाँ पे बोला गया। इसके अलावा इस टेस्ट के भी कुछ अपने यहाँ पर लिमिटेशंस हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर हमने जो केमिकल कंपाउंड है उसका ज़्यादा प्रयोग कर लिया तो व्यक्ति मर भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसकी अपनी लिमिटेशंस है। और दीज मेथड्स आर ऑफन यूज्ड बाय एजेंसीज एज लेस हार्मफुल अल्टरनेटिव्स टू कोर्सिव इंटेरोगेशन। तो यहाँ पे हम लोग जो इसका प्रयोग करते हैं वो यहाँ पे लेस हार्मफुल अल्टरनेटिव के तौर पे यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ आ गई कि पॉलीग्राफिक और नार्कोटैक्स लगभग सिमिलर होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये बात मैंने आपको बताई। पॉलीग्राफिक में अगर हम यहाँ पे समरी में बात करें तो पॉलीग्राफिक पे हम ब्लड प्रेशर और उसकी जो पल्स रेट है या स्किन कंडक्टिविटी है उसको हम लोग मेजर करते हैं, जबकि यहाँ पे नार्कोटेक्स्ट में हम यहाँ पर व्यक्ति को एक तरीके से सेमी कॉन्शियस स्टेज में ला देते हैं, और सेमी कॉन्शियस स्टेज में ला करके व्यक्ति से हम सवाल पूछते हैं। ये आपका यहाँ पर तरीका होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ब्रेन मैपिंग की बात करते हैं। ब्रेन मैपिंग की बात करें तो ब्रेन मैपिंग में ऐसा कोई कंपाउंड या ब्लड प्रेशर या ऐसा कुछ यहाँ पे मेजर नहीं किया जाता है। हम व्यक्ति के माइंड का जो मैप है, उसका जो माइंड का फंक्शन है, उसके जो ब्रेन का फंक्शन है, उसे हम लोग यहाँ पर मेजर करते हैं। हम ये यहाँ पर देखते हैं कि व्यक्ति से जब सही सवाल पूछा गया तो उसके ब्रेन का फंक्शन कैसे काम करता है, और जब
व्यक्ति ने झूठ बोला तो उसके ब्रेन का फंक्शन कैसे काम करता है, इन बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ब्रेन मैपिंग के बारे में। एक्चुअली क्या है कि ब्रेन मैपिंग जो है वो एक तरीके का इमेजिन टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक है, जिस पर आप ब्रेन के फंक्शन को स्टडी करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि दो केस होते हैं। एक केस आपका जो ब्रेन फंक्शन जो नॉर्मल है, उस केस में यहाँ पर कैसे आपका रिएक्ट कर रहा है, और जब यहाँ पे आपसे कोई सवाल पूछा गया, आपसे कोई सही सवाल पूछा गया, झूठ सवाल पूछा गया, उस केस में यहाँ पर कैसे काम करता है। तो जो ब्रेन मैपिंग है, इट हेल्प इन accessing whether brain function is normal and identify regions responsible for movement, speech and vision। इस बारे में यहाँ पर बोला गया। अब यहाँ पे ब्रेन मैपिंग क्या है? ब्रेन मैपिंग एक तरीके से न्यूरो साइंटिफिक टेक्निक है जो यहाँ पे ब्रेन की एक्टिविटी को स्टडी करने पे उसके रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करने में हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अलावा इसका प्राइमरी गोल क्या होता है? इसका प्राइमरी गोल होता है कि गिल्टी नॉलेज यहाँ पर इसका प्राइमरी रोल होता है कि किसी व्यक्ति ने यहाँ पे अगर कोई क्राइम किया है तो क्या उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं। इस पर किसी तरह का कोई भी वर्बली रिस्पॉन्ड हम लोग मेजर नहीं करते हैं, हम उससे कोई भी सवाल नहीं करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर उससे उसके ब्रेन के मैपिंग को चेक करते हैं। द सब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू वर्बली रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन, इंस्टेड द ब्रेन न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स आर मेजर्ड एंड एनालाइज्ड। ठीक है, आपसे सवाल पूछा गया और आपको यहाँ पे वर्बली रिस्पॉन्ड नहीं करना है, अब बस आप जैसा आप माइंड यूज करेंगे वैसा ही यहाँ पे आपका वो दिखा देगा। ठीक है, अब इस पे क्या होता है कि जो मशीन प्रयोग की जाती है यहाँ पर, वो मशीन यहाँ पर कुछ सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करती है, सिग्नल्स को यहाँ पे पिक करती है, और जो आपका माइंड सिग्नल दे रहा है उसी सिग्नल के बिहाफ में हम रीड करते हैं कि आप यहाँ पे कितना सही बोल रहे हैं या कितना झूठ बोल रहे हैं। आइडेंटिफाई इफ द ब्रेन रिएक्ट टू क्राइम रिलेटेड स्टिमुली। ठीक है, ये यहाँ पे इस पर मेजर किया जाता है। इसके अलावा ब्रेन मैपिंग डज नॉट डिटेक्ट लाइज और रिट्रीव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द ब्रेन, इट इज ओनली आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न। इसमें हम लोग ऐसा चेक नहीं करते हैं कि आप में कि ब्रेन में यहाँ पर कितना आपका इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है या ऐसा कुछ। यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पर ये चीज़ चेक करते हैं कि आपका माइंड किस तरीके से, आपके जो माइंड का फंक्शन है, जो माइंड का स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, बस इतना ही यहाँ पर चेक किया जाता है। इसके अलावा जो ब्रेन मैपिंग है वो आपका लीगली एडमिसेबल नहीं है। हम ब्रेन मैपिंग के बिहाफ में हम कोर्ट में जाकर ये दावा नहीं कर सकते हैं कि भाई साहब इसका जो ब्रेन है वो ऐसे काम कर रहा था, इसके ब्रेन में उस समय ऐसा चल रहा था, ये रिपोर्ट आई हैं। हम इस बिहाफ पे ये सारी चीज़ें मेजर नहीं करते हैं और ना ही यहाँ पर कोर्ट इन बातों को एडमिट करती है। तो जो ब्रेन मैपिंग है वो आपकी एडमिसेबल नहीं है इन द कोर्ट, कैन ओनली बी यूज्ड एज सपोर्टिव एविडेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर इसका प्रयोग सिर्फ एक सपोर्टिव एविडेंस के तौर पर यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ब्रेन मैपिंग क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर व्यक्ति को बैठाया जाता है, एकदम शांत बैठाया जाता है, उसकी आंखें बंद कराई जाती हैं। फिर क्या होता है कि उसके ऊपर आपका इलेक्ट्रोड अटैच कर दिए जाते हैं। जब आपका ऑपरेशन होगा तो कुछ बॉडी के कुछ पार्ट्स में आपके इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, जिस पर एक तरीके का हल्का सा वायर टाइप का होता है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह पे, तो वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं व्यक्ति के स्काल्प पर लगा दिए जाते हैं एंड कनेक्ट टू अ न्यूरो स्कैन रिकॉर्डिंग सिस्टम, और इसे न्यूरो स्कैन रिकॉर्डिंग सिस्टम से यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ फिर उसकी माइंड की क्या चीज़ें चल रही हैं, और द सब्जेक्ट लिसन टू वर्ड और ऑडियो स्यूज रिलेटेड टू द क्राइम इन ऑडिटरी मोड। फिर यहाँ पर उसके माइंड पे ये चीज़ें सुनी जाती हैं कि उसके माइंड में यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन चीज़ों को यहाँ पे ये रीड किया जाता है। तो ये आपकी पूरी यहाँ पे कहानी है, किस तरीके से यहाँ पे ये जो ब्रेन मैपिंग है वो किस तरीके से यहाँ पर काम करती है। ब्रेन मैपिंग और जो आपका पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो किस तरीके से डिफरेंस है, ये बात मैंने आपको इस सेशन के अंदर डिस्कस की है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जॉब ग्रेड IAS, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी हमारी यहाँ पर क्लासेस होती हैं यूट्यूब के अंदर, उन सभी क्लासेस का आपको PDF यहाँ पर मिलता रहे। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि
आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें, हमारी बैचेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच, जुड़े रहें जॉब ग्रेड आईएएस के साथ।